भाई वैसे थिएटर के लोगों के लिए ये कहा जाता है, ऐसे इंटरनेट पे जोक्स भी बनते हैं, मीम्स देखते हैं कि जो थिएटर आर्टिस्ट होता है वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, या फिर चलो ठीक है कुछ लोग जेन्युइनली अच्छी एक्टिंग करते हैं। पर वो टीवी वालों को, फिल्म वालों को कुछ नहीं समझते कि ये नहीं है एक्टर। तो आप उस चीज़ को कैसे देखते हो? ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, ये ना मेरे को देखना ना, ये ना प्रिटेंशियस लगता है मेरे को। जो थिएटर आर्टिस्ट समझते हैं कि हम सुपीरियर हैं, ये कास्टिज्म भी है ना। कास्टिस्ट लोग भी ऐसे ही सोचते हैं ना कि भाई हम सुपीरियर है, तुम नीचे वाले हो, है ना। क्या हो गया, कोई बंदा बिना थिएटर के भी बहुत आगे हो सकता है ना। थिएटर करने की क्या ज़रूरत है, कोई नेचुरली भी बहुत अच्छा एक्टर हो सकता है। बात ये है कि ये थोड़ा सा प्रिटेंस भी है इसमें, और थोड़ा सा अपने ही आडंबर में बंधे हुए हैं कि भाई ये कुछ भी, इनको फिल्म भी मिल जाए तो अब थिएटर ही करेंगे, है ना। उसी में मज़ा आता है। वो लोग, मैं उनको जज नहीं कर रहा, लेकिन आप हमें भी जज मत करो यार, है ना। हम भी अच्छे एक्टर हैं, हालांकि हमने भी थिएटर कुछ दिन किया था दिल्ली में, लेकिन पसंद नहीं आती है यार। जैसे मेरे को नहीं लगा कि यार ये मेरे तरीके की एक्टिंग है, ये मैं नहीं करना चाहता, इस फॉर्मेट में नहीं करना चाहता, तो मैंने नहीं किया। भाई जैसे आपने एक्टिंग क्लासेस भी ली, और मैं जैसे बता भी रहा था उनकी एक्टिंग क्लासेस सर की बहुत ट्रेंड होती है, तो वो एक बार कह रहे थे कि एक एक्टर को ऐसा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जब भी वो कोई नया कपड़ा पहने, जैसे कोई नया कैरेक्टर पकड़े, तो बिल्कुल उसमें ढल जाए। पहले अपने आप को भूलना पड़ता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब एक्टर्स बहुत ज़्यादा एक्टिंग क्लासेस और एक्टिंग को बहुत सीरियसली लेने लग जाते हैं, उसी में जीने लग जाते हैं, तो अपना ट्रू सेल्फ नहीं भूल जाते? वो थोड़े से सनकी नहीं हो जाते कि अपनी पर्सनैलिटी तो भूल गए, हर बार नहीं पकड़ रहे हैं, उसमें कहीं खो से गए, आदमी थोड़ा सा हिल गया दिमाग से? ऐसा होता है? ये पागलपन है। मैं ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहता कि आप ये कैरेक्टर कर रहे हैं, इस कमरे में बंद हो जाएं और इधर नहीं निकलें, है भाई। तो ये सब नाटक है। अगर कर भी रहे हो तो आप इंटरव्यू में ही बता रहे हो। मेरे को तो ज़्यादा ये लग रहा है कि आपने किया उतना कुछ नहीं होगा। कमरे में हम भी रोज़ बंद ही रहते हैं, है ना। हम कौन सा बाहर निकलते हैं, है ना। कभी शूट हुआ तो निकले। और कमरे बंद होना तो तगड़ी चीज ही है वैसे। क्या तगड़ी चीज ही है कमरे में बंद होना तो इससे मतलब इसको ऐसे दिखा रहे कितना तगड़ा स्ट्रगल है। तुम्हारे कमरे में सब कुछ है, टीवी भी है, सोफा भी है ना, जोमेटो से खाना भी आ रहा है, और आपकी फ्रेंड्स भी आ रही है। तो भाई सेब भी आ रहे हैं। तो वो बॉलीवुड वाले प्रोड्यूसर फेक पॉडकास्ट में ऐसे किया है ना, ये भाई वो निकला नहीं बाहर, बंदा कमरे में बंद हो गया। कितनी लड़कियां गई मनाने, उधर पटका पटकी हुई, आवाजें आई, वो निकल आई, लेकिन वो नहीं निकला। तो वो प्रोड्यूसर बताता है कि मेरा हीरो देखो कितना बढ़िया तैयारी कर रहा है। भाई वैसे आपका फीमेल इंटरेक्शन कैसा रहा? जैसे आप गांव से निकल कर आए हो, अब आप यहाँ पे मुंबई में इतने साल से रह रहे हो, बचपन में कैसा था और अब कितना चेंज हो गया, कैसा रहता है आपका? फीमेल इंटरेक्शन तो बहुत होता था। ऐसा लगता था कि जैसे मैं भी काफ़ी बढ़िया ही लगता था, है ना। आप भी लगते हो? अभी भी लेते हैं, है ना। अभी ज़्यादा लगते होंगे। लेकिन पहले शर्माते थे यार, बात नहीं होती थी, फटती थी, और लगता था लड़कियों को बड़े एक पेडिस्टल पे रखते थे कि भाई इसने मेरे से बात कर ली, नंबर दे दे। वो तो क्या लड़की लड़कों से क्यों बात करेगी यार, वो तो इतनी सुंदर है। वो हम जैसे क्यों बात करेगी, वो तो जब बात करेगी किसी सुंदर लड़की से करेगी, हमसे क्यों करेगी। तो ऐसे भी पेडिस्टल पे रखा, और ऐसा भी समय देखा। फिर अब कहाँ रखते हो? दिल में रखते हैं। अच्छा, हरामी हूँ बेटा। तो अभी दिल में रखते हैं, और अभी जैसे तुम हो वैसी कोई लड़की है, मतलब वो है कि आपको तोड़नी पड़ते हैं बाउंड्रीज, वो कहीं भी आपको मेहनत तो करनी। पर हुआ है कभी सच्चा प्यार इतने टाइम से? सच्चा प्यार तो देखो बचपन से हो रहा है। मैं एक दिन जैसे मैंने एक शॉर्ट फिल्म लिख रहा था मैं, उसमें पहली लाइन लिखी थी मैंने कि प्यार कई बार होता है, हर बार गुणे 4 होता है। मतलब x2 इज ऑलवेज 4x1। तुम कभी नई लड़की से प्यार करके ये नहीं बोलोगे यार पुरानी वाली बढ़िया थी, यही बोलोगे भाई मैं निकल आया, ये कितनी बढ़िया यार, ये तो बढ़िया, अब इसी से शादी होगी। तो ऐसा 10-12 बार हुआ है। तो x10 x11 है ना, बचपन से। तो मैं एक दिन गिन भी रहा था कि कितनी बार प्यार हुआ, तो 10 तक तो मैंने गिना, फिर मैंने कहा रहने दे। पर दिल कितनी बार टूटा है कि बिल्कुल चूर ही हो गया? इस बार 10 में से किसने एकदम वो कर दिया? 10 बार। पर 10 में से एक बार कुछ ऐसा होता है कि भाई ये वाला ज्यादा हो गया, वो कौन सा था?
वो हर बार हर बार उससे तगड़ा प्यार हुआ, तगड़ा दिल टूटा, उससे तगड़ा दिल टूटेगा, बात सिंपल है भाई। और अगर 10 वो वापस आ गई कि सतीश यार लेट्स गेट मैरिड, तो किससे करोगे, 10वीं वाली से या पहली वाली से? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। अभी तो मैं उसी से करूंगा जिसकी शादी नहीं हुई होगी या जिसका नेचर अच्छा होगा। नहीं, सबकी शादी हो गई, अब किससे करेंगे। अच्छा, शादी की उम्र तो वैसे हो ही रही है, घर वाले भी कहते होंगे आपको अब शादी कर लो, ऐसा कुछ है? नहीं, मेरी उम्र की लड़कियों की शादी की उम्र हो गई है। लड़कों की अभी बाकी है। हाँ, लड़कों की थोड़ी लंबी चलती है, अभी थोड़ा चलाएंगे अभी कुछ दिन। अच्छा भाई, जैसे आप बता रहे थे आप इंग्लैंड भी रह कर आए हो, रह कर, या वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई वहाँ पे आपको क्या डिफरेंस दिखा लोगों में? क्योंकि आप बात करने के भी शौकीन हो, ऑब्जर्व करते हो और ज़्यादा घूमते भी नहीं, जीते हो वहाँ, तो वहाँ के लाइफस्टाइल में और यहाँ के लाइफस्टाइल में, शहर के प्लस गांव के, तो क्या डिफरेंस आपको फील हुआ? भाई मेरे को जो एक चीज़ फील हुई कि भाई वो बड़े कंसिडरेट है दूसरों के लिए। मतलब सड़क पे चलते समय रूल्स भी ऐसे बनाए हैं कि भाई दूसरे को किसी को दिक्कत ना हो। करेक्ट है ना, ड्राइविंग भी वहाँ पे ऐसे ही सिखाते हैं, है ना। और वो सिविक सेंस और सिविलाइजेशन को बहुत सीरियसली लेते हैं, रूल्स को सीरियसली लेते हैं जो रूल्स बनाए गए हैं, है ना, उसी के। और वो उसको शो ऑफ करते हैं। उनका घमंड यही है कि हमने सिविलाइज्ड किया लोगों को और हम सिविलाइज्ड हैं। ठीक है भाई, तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ सीखनी चाहिए, है ना। वहाँ पे जैसे गांव में मैं एक वॉशरूम यूज़ करने गया, कहीं रास्ते में रुक के गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो वो वॉशरूम बंद था किसी रेनोवेशन के लिए, तो उस पर लिख दिया था उन्होंने, दिस वॉशरूम इज़ क्लोज्ड फॉर 9 days, इस दिन ये खुल जाएगा, है ना। अभी नियरेस्ट प्रिंट करा के नियरेस्ट टॉयलेट जो है यहाँ से इस गांव में आपको इस रोड पे मिलेगा, वहाँ पे आप चले जाओ। हमारे यहाँ अगर टॉयलेट बन रहा हो तो किसी को ये जरूरत महसूस होगी कि लिख दे कि कब बन जाएगा। भाई, वो लिखे हुए पे ही मूत देंगे। अरे वो उसी में ही खोल देंगे, अरे इसी में ही कर ले, अभी में कर ले। और अगला बताना तो छोड़ो, है ना। और ऐसे टॉयलेट्स हैं भी, अगले पिछले कितने टॉयलेट्स हैं आज भी, तो हम लोगों को देख रहे हैं कि भाई कहीं भी मूत रहे हैं। और सड़क पे जाओ इंडिया में तो 2 तरीके से तुम मूत सकते हो। एक तरफ तो जिधर से गाड़ी आ रही है उधर पीठ दिखा के, ताकि तुम्हारा दिखे ना सामान। हाँ। इंडिया में तो ऐसे कि गाड़ी जिधर से आ रही है उधर ही खड़े होकर मुंह से, है ना, उसी तरफ मुंह करके। तो भाई इतनी ये चीजें कुछ सीखने वाले हैं। सही कह रहे हो भाई, मूत आ रहा है एक सेकंड। और सुनाओ भाई। भाई जी बैठक चल रही है, और सुनाओ क्या मौज। और सब बढ़िया भाई, तू सुना। भाई मुझे ये पूछना था आपसे कि आपका एक कंपनी भी थी, आप ट्रैवल कंपनी रन कर रहे थे। नहीं, क्यों पूछ रहा है ये इसलिए पूछ रहा कोई हूँ, बात नहीं है ना करने को। ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं, हमने भी बहुत सारे वेंचर ऐसे शुरू करे कि भाई साइड इनकम जनरेट हो जाएगी, पर हमारा भी जैसे मर्च नहीं चल पाई, मर्चेंडाइज लॉन्च करी थी। नहीं, मैंने तो जो जो चला है वो चला। जो सबसे पहले डीप लिंकिंग की कंपनी किसी ने शुरू की थी इंडिया में, मैं था AppOpener.com। अच्छा, वो आपने शुरू करी? मैंने शुरू किया, नाम मैंने रखा, मैंने लोगों को एजुकेट वो किया। तो हमारे एक दोस्त था नमन की, आप नमन, चल ये सब अलग बात है, लीगल चल रहा है सबका, है ना, किसका क्या था, है ना। नमन से मेरी एक बार बात हुई थी, उसने वैसे बताया था, मतलब आप और वो साथ में हम ही 3 लोगों का था, वो लीगल में चला गया। फिर वो फाइट मैंने 1-2 साल की, मैंने कहा छोड़ना, इससे बड़ी बड़ी चीजें खड़ा करेंगे। बट वो तो बहुत बड़ी हो गई भाई, अब उसका हिस्सा विस्सा आता है आपको? नहीं, कुछ नहीं आता, 1 पैसा नहीं मिला, जबकि मैंने बहुत पैसा उसमें इन्वेस्ट किया। तो यही तो चीज़ें हैं जो मैंने कहा कि भाई मैंने इतने लोगों को माफ़ कर दिया है जो मल्टी मिलियन कंपनी चला रहे हो, और जो मैंने शुरू की थी और मेरी इन्वेस्टमेंट थी। हमने गलत पूछ लिया, लड़की ने दिल तोड़ा यानी लड़के ने तोड़ा, ये पूछ तो बस यही है कि बिजनेस में पार्टनर बहुत डिपेंड करते हैं। अब मैं जब इन चीज लोगों को माफ़ करके बैठा हूँ और बिग बॉस में देख रहा हूँ कि ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो कोई नहीं। हाँ, तो भाई मतलब क्रिएटर्स को बिजनेस करना चाहिए या क्रिएटर को क्रिएटर नहीं करेगा कोई। क्रिएटर को बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। जो जो पैसा है बचाओ, है ना, अपना गोल्ड वोल्ड बाय करो, है ना। मैं तो सबसे पहले बोलता हूँ घर वर लो, है ना, गाड़ियों वाड़ियों में इतना इन्वेस्ट मत करो, पहले घर में माँ बाप को सेटल करने में रखो, उनके पेंशन और उनके रिटायरमेंट का जुगाड़ कर लो, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें करो बिजनेस। क्योंकि बिजनेस में टाइम मांगता है और वो टाइम आप दोगे नहीं, आप ढूंढ रहे हो एक पैसिव इनकम, है ना। और वो पैसिव इनकम के लिए बहुत साल एक्टिव भी रहना पड़ता है।
सही बात। तो अभी enjoykaraado.com मेरा था, अच्छा चल रहा था, लेकिन उसमें क्या है, ध्यान दो तो चलता है, नहीं चलता तो लॉस होता है। तो एंजॉय करा दो में क्या था भाई? ट्रैवल एंजॉय करा देते थे भाई। अच्छा, उसका नाम एंजॉय, सही है भाई। एंजॉय करा दो, तो उसमें भी मतलब बहुत समझ में आया कि इसमें यार हेरा फेरी भी हो रही है कंपनी में और चीज़ें ऐसी हो रही है, तो उसको डिसॉल्व कर दिया। तो अभी अगर आपको enjoykaraado.com जैसा कोई भी साइट है, कोई भी अप्रोच करने की कोशिश करे तो फिर नकली है। मतलब हमने कॉपीराइट हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, बट अभी हमने बंद कर रखा है। हाँ, सुधर नहीं रहे भाई लोग, कुछ ज्यादा ही ये सब चल रहा है ना। नहीं, बहुत भसड़ चल रही है। मैं तो बोलता हूँ कि आप क्रिएटर्स या फिर कोई भी जो आपका मेन बिजनेस है उसमें इतनी मेहनत करो कि वही आपको 10x रिटर्न्स देना। सही बात है। अभी आप जो कंटेंट क्रिएशन करते हो मेजरली आप डिपेंडेंट किस पे रहते हो, प्लेटफॉर्म के रेवेन्यू पे, फिर ब्रांड्स पे आप ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हो? हम डिपेंडेंट किसी पे नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि हम पे लोग डिपेंडेंट है ना, कि भाई हमारा ब्रांड का नाम ले लो, हम तो जाते नहीं उनको बोलने। हम ऐसे सोचते हैं कि हम डिपेंडेंट नहीं है। रॉकी भाई। रॉकी भाई, हमें तो हर जगह से बहुत पुराने खिलाड़ी है ना, तो हमें हर जगह से, हमें तो प्लेटफॉर्म्स ने ही पैसा दिया हुआ है कि वीडियो बनाओ हम पे। हाँ, एडवांस में ही दे दिया भाई, ले लो यार प्लीज ले ना। लो। तो फिर ये सब ब्रांड्स का क्या है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।